नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महाराज जी। प्रश्न आज के ही क्षमा पे से ही है। वैसे आपने अभी तक और बोल दिया है, लेकिन जो आपने आज प्रसंग छेड़ा हुआ था दो परिवार के बीच में, समधियों के बीच में, ऐसे ही कुछ प्रसंग अगर हमारे साथ हो तो हम उसको कैसे क्षमा करें? क्योंकि जब आपने आंखें बंद हमारी कराई थी तब उनका पूरा प्रकरण हमारे सामने आ गया था और मैंने संकल्प ले लिया था कि नहीं, क्षमा करना है कैसे भी। अगर मान लो सामने वाला क्षमा नहीं करता तो उसके लिए हम क्या करें? हमने सोच लिया है कि यहाँ से जाने के बाद सबसे पहला काम वही करेंगे। जाने के बाद नहीं, हमने कर दिया। सवेरे आप क्षमा कर चुके हमने। हाँ, तो मामला तो क्लियर है। मैंने अपना अकाउंट क्लोज कर दिया। अब सामने वाला सेटल करे ना करे, पर मेरे मन में उसके प्रति अब कोई गांठ नहीं होनी चाहिए। ठीक है? ठीक। अब रहा सवाल यहाँ से जाकर सामने वाले से प्रत्यक्ष मिले। नहीं, आपने तो महाराज जी मतलब वो किया था। बता रहा हूँ ना, पर हम क्या करेंगे? बता रहा हूँ। सुनो भाई, आपने केस सामने रख दिया, आप ट्रीटमेंट के लिए टाइम तो दोगे। ट्रीटमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? जी। आपने अपने तत्काल में तो उसको मन से हटा दिया, पर मैं मानता हूँ इतनी जल्दी मन के संस्कार नहीं जाते। वो अंदर से उद्वेलित करते हैं, परेशान करते हैं। तो ये संस्कार हमें दोबारा परेशान न करे, उसके लिए आपको पहला काम है, यदि उससे कोई कम्युनिकेशन हो तो अभी इस कार्यक्रम के बाद एक फ़ोन लगाना। हो सकता है वो सुन भी रहा हो। हाँ, हो सकता है, कोई असंभव नहीं है। उसको फ़ोन लगाना, बोला भाई आज मेरा मन बड़ा उद्वेलित है, गुरुदेव ने मुझे आज हिला दिया। मैं किसी भी जीव से, किसी भी प्राणी से किसी प्रकार का वैर नहीं रखना चाहता। हमारे आपके विचारों में भिन्नता रही, हो सकता है मेरे किसी व्यवहार से आपको तकलीफ हुई हो और आपके किसी व्यवहार के प्रति मेरी असहमति से मेरे मन में खिन्नता नहीं हो, लेकिन मैंने आज अपने मन की खिन्नता को ख़त्म कर दिया है। आपसे निवेदन है कि आप भी इसे ख़त्म करें और मैं आपसे हृदय से क्षमा मांगता हूँ, आप भी मुझे क्षमा करें। हो सकता है सामने वाले का भी हृदय बदला हो और वो भी कहे हाँ भैया ठीक है, कोई मतलब नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़ा करके रहने से हम लोगों ने लड़ के तो खूब जिया, अब कम से कम मिलकर जीने का आनंद ले। एक प्रतिक्रिया ये हो सकती है। अगर ऐसी हो गई तो समझ लेना आपका शिविर सार्थक हो गया। लेकिन बाई चांस यदि उसकी प्रतिक्रिया उल्टी हो, ये नौटंकी मत करो, नाटक करने की क्या ज़रूरत है, हो सकता है होगा, ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेगी। हो सकता आपके ऊपर कोई उल्टे सीधे आरोप भी गढ़ दे। आज एक सज्जन ने मुझसे आकर के कहा कि मैं आपसे प्रेरित होकर के ऐसे गया तो सामने वाले ने और उसके बेटे ने हम पर 4 आरोप, ऐसे मिथ्या आरोप लगा दिए जिसका कोई सिर पैर भी नहीं था। मन में आता है तो गलेंगे। फिर भी हमें चाहिए कि हम अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें, संयम बनाए रखें और अपनी सकारात्मकता को बनाए रखें। मन में खिन्नता नहीं लाए कि ये तो हमको रिस्पांस नहीं दे रहा है। ये समझ ले कि बीमारी पुरानी है, एक डोज में नहीं जाएगी, इसके लिए भी और डोजेज चाहिए। ठीक है, फिर प्रयास करेंगे, फिर प्रयास करेंगे, फिर प्रयास करेंगे। और जो मैंने उदाहरण आपको सुबह दिया था, तस्वीर रखकर क्षमा मांगने की, वो प्रयोग करके तो देखो, प्रयोग करो। हो सकता अगला उदाहरण प्रदीप का हो जाए। और ऐसे एक नहीं, कई प्रदीप यहां बैठे हैं, सब इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, इनको भोग रहे हैं। सब अपनों के ही बीच में ज़्यादा खिंचाता नहीं है, किसी का भाई के साथ, किसी का बहन के साथ, किसी का पति, आपस के लोगों के साथ। उसको ख़त्म करना चाहते हो कि नहीं, सवाल तो ये है। अगर ख़त्म करना चाहते हो तो ठान लो कि अब मुझे ख़त्म करना ही है।
तब होगा। बजाओ जोर से। ऐसे धीमे धीमे क्या है ना, मन में ठानना पड़ेगा ये बीमारी मुझे से खत्म करना है, और खत्म करके ही दम लेना है। हो जाए भैया, हमने तो कर ली, वे नहीं सुने तो हम क्या करें। इससे काम नहीं चलेगा। ये खतरनाक स्थिति है। इसके लिए हमें बहुत दृढ़ता लानी होगी, तभी कर पाएंगे।